नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए आज हम सब एक शानदार और महत्वपूर्ण टॉपिक पर्वत से रूबरू होंगे, ठीक ना। यानी पर्वत के विषय में हम सब आज जानेंगे। पर्वत किसको कहते हैं, पहाड़ किसको कहते हैं, मैदान किसको कहते हैं, पर्वत किस तरह का उच्चावच है। तो ये सभी बातें आपकी परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है और सामान्य तरीके से हम सब इस पे परिचर्चा भी करेंगे। यानी कह सकते हैं पर्वत पृथ्वी पर स्थित एक वैसा स्थल जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 5000 मीटर से अधिक हो तो उसे हम पर्वत के नाम से जानते हैं। जबकि आपको जो है 5000 से यदि कम हो तो उसे हम आपको क्या कहेंगे, तो उसे पठार के रूप में जानते हैं। 1000 से कम हो तो उसे हम पहाड़ कहते हैं। तो ये सभी आपको जो है कि कुछ बातें पर्वत के विषय में परिचर्चा के दौरान ये बातें भी हैं कि उच्चावच आपको तो महाद्वीप और महासागर जो होते हैं ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं, जबकि द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ ये सभी द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के रूप में जाने जाते हैं। विश्व में पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो ज्यादातर इसके विषय में आपको विद्वानों के बीच अलग अलग मत है। और उन मतों में आपको जो है कि हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत देखे होंगे कि भूसन्नी सिद्धांत बताया गया कि आपको जो है कि दो महाखंड जो थे बीच में सागर था, इनके दबाव के कारण जो मलबा उसमें बहता चला जाता था वो एक बार ऐसा हुआ कि बाहर ऊपर की ओर निकल आया दबने से, भूसन्नी का सिद्धांत। वहीं पे पर्वतों के निर्माण में सबसे लेकिन महत्वपूर्ण बातें ज्वालामुखियों का उद्गार हुआ। यानी मैक्सिमम पर्वत जो बने और ज्वालामुखी के उद्गार के फलस्वरूप आपको पर्वतों का निर्माण हुआ। आइए हम सब जानते हैं विश्व में आपको कितने प्रकार के मुख्य रूप से पर्वत हैं। वलित पर्वत किसे कहते हैं, गुंबदाकार पर्वत कौन सा है, आपको विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, सबसे आपको तो इन सब छोटी छोटी बातों में जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वन लीनियर के रूप में, जो आपके हर एक एग्जाम में आप सबसे पूछे गए हैं, उन्हीं बातों को हम सब आइए देखेंगे और समझेंगे, शानदार श्रृंखला के साथ रूबरू होंगे। चलिए आइए हम सब आते हैं पर्वत के विषय में देखते हैं। ये देखिए आरो के शानदार श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से आपको जारी है। ये शानदार श्रृंखला के साथ आप जुड़ सकते हैं और आपको जो है ये कोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ आपको कितने में मिल जाएगा, तो 999 रुपए में हमारी संस्था ये कोर्स उपलब्ध कराती है। इसके अलावा आप यूपी टेट की शानदार तरीके से ये भी आपको 999 रुपए में उपलब्ध है। आप इसे भी परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। तो शानदार तरीके से यूपी टेट के साथ जुड़ने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया है कि आप सब स्टडी 91 परिवार के यूपी टेट बैच के साथ अवश्य जुड़े और अपनी तैयारी अनवरत रूप से इसी तरह जारी रखें। इसके अलावा सुपर टेट की भी श्रृंखला है जो कि 1799 रुपए में ये हमारी संस्था उपलब्ध कराती है, ठीक ना। तो 1799 में ये श्रृंखला है और इस श्रृंखला के साथ आप बने रह सकते हैं, आप चीजें कर सकते हैं। तो बिल्कुल सुपर टेट ये शिक्षक बनने के, प्राथमिक शिक्षक बनने के अंतिम प्रक्रिया के रूप में इसे याद किया जाता है या इसे जाना जाता है, ठीक ना। तो शानदार श्रृंखला के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। आप सब जुड़े रहिए और इसी तरह अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखें।
आरओ की शानदार श्रृंखला, ये आपको जो है 499 रुपए में हमारी संस्था आरओ के श्रृंखला उपलब्ध कराती है। और ये आरओ के हिंदी की श्रृंखला है बेटा, किसकी? हिंदी की श्रृंखला है। आप इसे जरूर से पढ़िए और जरूर से देखिए। एसएससी जीडी 699 रुपए में ये कोर्स हमारी संस्था के द्वारा संचालित है। आप इसे भी पढ़ सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के मॉक शानदार तरीके से मॉक टेस्ट है, आप इस टेस्ट को भी पढ़िए और अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखिए। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब इसी तरह अपनी तैयारी जारी रखेंगे और चीजों को करते चलेंगे। चलिए आइए श्रृंखला के साथ जुड़ते हैं। पर्वत किसे कहते हैं? तो स्थल का वह भूभाग जो अपने आसपास के क्षेत्र में 1000 मीटर से अधिक ऊंचा हो तथा जिसका शीर्ष चोटी नुमा हो और पृष्ठ जो है कि ढाल युक्त हो, पर्वत कहलाता है। मैंने शायद 5000 बोला था, ठीक ना? 5000 नहीं, 1000 से जिसका अधिक हो और 1000 से जिसका कम हो, 1000 से कम जिसका हो उसे हम पहाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ के रूप में याद रखिएगा। 1000 से कम हो तो उसे हम पहाड़ कहते हैं, ठीक ना? तो एकदम जबरदस्त तरीके से मैं डिफिनीशन इसलिए कि दिमाग में दौड़ रहा था कि आपको जो है कि तिब्बत के पठार 5000 से अधिक है, तो 5000 से अधिक है तो ये पठार भी है और मैदान, ये इसको तो पर्वत होना चाहिए, तो इसीलिए आपको डिफिनीशन में जो मिला। ठीक, देखिए ये आपको जो है कि पृष्ठ ढाल, अब देखो जिसका ऊंचा हो और जिसका शीर्ष चोटी नुमा हो तथा पृष्ठ ढाल युक्त हो, यानी आप कह सकते हैं कि पहाड़ जो है इस तरीके से आपको जो है कि ये निर्माण इस तरीके से यदि निर्माण हो, एक तरीके से ऐसे कर लो, ये स्थल का भाग है, यहाँ छोटा सा, यहाँ बड़ा सा, यहाँ पे और बड़ा सा, फिर यहाँ, तो ये जो भाग है ये आपको विस्तार जो है ये इस तरीके से। तो जो पर्वतों का वैसा भाग जो कि इस रूप में दिखाई दे, ये चोटी नुमा और उसका ढलान युक्त हो, ये देखो ढाल युक्त है ना, ढाल युक्त है ना, ढाल युक्त है ना, तो ये ढाल युक्त है, उसे हम पर्वत कहते हैं। पर्वत जो है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के रूप में इसे हम सब याद रखते हैं, ठीक ना? ये याद रखिएगा। अब यहीं पे आइए हम सब बात करते हैं वलित पर्वत के विषय में। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा धरातली चट्टानों में मोड़ या वलय पड़ने के का परिणाम स्वरूप बने पर्वतों को मोड़दार या वलित पर्वत के रूप में जानते हैं। क्या गजब का डेफिनेशन है, ठीक ना? यानी जो पृथ्वी के अंतर्गत आंतरिक शक्ति है, ठीक ना, या धरातलीय शक्ति है, उसके कारण जो है कि चट्टानों में जो वलय पड़ जाता है या जो मोड़ पड़ जाती है उसे ही हम वलित पर्वत या आपको जो है मोड़दार पर्वत के रूप में याद करते हैं। जैसे हिमालय है, रॉकी, आल्पस है, यूराल है, एंडीज है, ये सभी आपको जो है वलित पर्वत के एग्जाम्पल माने जाते हैं। ये सभी वलित पर्वत आपको कहे जाते हैं, ठीक ना? तो वलित पर्वत को आप इस रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट, वलित पर्वत के कुछ आपको जो है कौन कौन कहां किस किस देश में है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वलित पर्वत में आपको जो है हिमालय एशिया में स्थित है, आल्पस यूरोप में स्थित है, रॉकी उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज दक्षिणी अमेरिका में है, यूराल एशिया यूरोप में है, अपलेशियन उत्तरी अमेरिका में है, त्यानसान एशिया के रूस क्षेत्र में है, नॉनसान एशिया के चीन क्षेत्र में है,
विंध्याचल आपको जो है भारत में है, अरावली भारत में है, स्टोनोबाई रूस में है, सियान आपको रूस में है। यहीं पे आपको जो है कुछ पर्वतों के खासियत को भी मैं बता दे रहा हूं। ये आपको जो है यहीं पे आइए, ये हिमालय पर्वत, ठीक ना, ये आपको जो है कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो है, वो सर्वाधिक ऊंची चोटियां कौन सी है? तो हिमालय की एवरेस्ट है, ठीक ना। एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर के आसपास आपको इसकी ऊंचाई है, ठीक ना। 8,848 आपको, आप देख लीजिएगा, 8,848 मीटर आपको जो है 8,848 मीटर के आसपास इसकी आपको ऊंचाई है। वहीं पे रॉकी पर्वत, ये रॉकी पर्वत की खासियत, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला और विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। वहीं पे एंडीज के विषय में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यही है, विश्व की सबसे लंबी एंडीज पर्वत जो है ये है, ठीक ना। और ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहां पे? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो ये कुछ पर्वतों की खासियत थे जिनके विषय में मैंने आपको बताया। एंडीज की लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है, ये एंडीज की लंबाई है, ठीक ना, आप याद रखना। और रॉकी विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। अपनी हिंदी शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं। और ये अपनी हिंदी जो है ये कितने में? तो 299 रुपए में हमारी संस्था आपको जो है कि इसे लिखा है और नितिन सर और हम सब के द्वारा शानदार प्रयास के फलस्वरूप इसे लिखा गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये चैप्टर वाइज है, ठीक ना, चैप्टर वाइज है, चैप्टर, ठीक ना। ये आपको जो है अध्यायवार लिखिए, ज्यादा अच्छा है, अध्यायवार है। और इसमें 5000 से अधिक क्विज हैं, यानी प्रश्न हैं। आपको कितने हैं? 5000 से अधिक, और चैप्टर वाइज प्रश्न आपको मिलेंगे। वीडियो की शानदार बुक ये आपको है, और ये वीडियो की बुक में आपको प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट आपको जो है फ्री में दिया गया है। तो आप जरूर से परचेज करिए और इसे अपनी पढ़ाई के लिए इसका भरपूर तरीके से आनंद लीजिए और अपनी तैयारी को सही दिशा और दशा दोनों दीजिए। यूपी पेट कॉम्बो बुक जबरदस्त तरीके से हमारी संस्था के द्वारा आपको लिखा गया है। ये इसमें भी आपको प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट भी प्लस प्रैक्टिस सेट आपको, यानी किताब प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों है। जबकि यहाँ पे आपको जो है कि किताब है आरो यारो की शानदार श्रृंखला, ये आपको आरो यारो में हिंदी की है, ठीक ना, हिंदी की आरो यारो की शानदार श्रृंखला, और आप सभी से परचेज कर सकते हैं।
वहीं पे लेखपाल कम्बो बुक ये 300 रुपए में हमारी संस्था उपलब्ध कराती है और इन सभी किताबों के लिए आपको किसी तरह का कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। आप घर बैठे इन पुस्तकों का भरपूर लाभ ले सकते हैं, भरपूर तरीके से आनंद ले सकते हैं, अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। आइए ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्थ पर्वत के विषय में हम सब देखते हैं। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण, भ्रंश का मतलब समझते हैं कि नहीं, जब आपको जो है जिगजैग ऐसे भ्रंश, ये जो जिगजैग टाइप में आपको मिलेगा, तो ये जिगजैग जो है ये जिगजैग, तो भ्रंश के कारण जो है मध्य भाग नीचे धंस जाता है। ये बीच का भाग क्या होता है, ये नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग, यानी आप देख रहे होंगे इधर का भी ये भाग क्या है, ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं। तो इसे ही हम ब्लॉक पर्वत के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत के रूप में आपको, या भ्रंशोत्थ पर्वत के रूप में हम इसे याद करते हैं। जैसे सियरा नेवादा आपको पर्वत, एल्पर पर्वत, वासाचरे पर्वत, वार्नर, ब्लैक फॉरेस्ट, वासगेज, साल्ट रेंज, तो ये सभी पर्वतों के विषय में हम सबने देखा। आइए आपको जो है कि इसकी अवस्थिति बताते हैं। सियरा नेवादा जो है कहां है, तो उत्तरी अमेरिका में है। एल्ट पर्व कहां है, ये भी आपको उत्तरी अमेरिका में है। वासाच रेंज उत्तरी अमेरिका में है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से है आपको जो है कि राइन नदी का उद्गम आपको हुआ है। वासगेज पर्वत यूरोप में है। साल्ट रेंज पर्वत आपको पाकिस्तान में है, ठीक ना। इसी साल्ट रेंज पर्वत से सेंधा नमक, आप सबको पता होगा सेंधा नमक आपको कहां से मिलता है, तो ऐसे साल्ट रेंज पर्वत से आपको सेंधा नमक प्राप्त होता है। आरओ समीक्षा अधिकारी के शानदार बैच हमारी संस्था के द्वारा आपको लाया गया है और ये बैच आपको 1999 रुपए में हमारी संस्था उपलब्ध कराती है। तो आप इस बैच के साथ जरूर जुड़िए और इस बैच का भरपूर आनंद लीजिए। तो चलिए श्रृंखला के साथ आप सब बने रहने के लिए तहे दिल से आप सबको शुक्रिया, धन्यवाद। आप अपनी तैयारी इसी दिशा में शानदार तरीके से जारी रखें। ये चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, डेली वीडियो क्लास भी मिलेगा और ऑफलाइन आपको डाउनलोड करने की भी सुविधा हमारी संस्था के द्वारा दिया गया है। तो इसे जरूर से पढ़िए, जरूर से मन लगा के, ठीक ना। आप सबको मन लगा के पढ़ने की बहुत जरूरत है और मन लगा के यदि नहीं पढ़ेंगे ना तो समझ लीजिए ये किसी काम का भी नहीं है और इसका कोई बेनिफिट भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो एक बार आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसे जरूर से मन लगा के और ध्यान पूर्वक पढ़ें। आइए बात करते हैं संग्रहित पर्वत के। किसी भी साधन अथवा धरातल पर मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू आदि का धीरे धीरे जमाव होने के कारण कालांतर में निर्मित बड़ी पर्वताकार स्थलकृति को संग्रहित पर्वत के रूप में हम सब जानते हैं। इसमें आपको मुख्य रूप से रेनियर, फ्यूजियामा, वेसुवियस, एटना, माउंट एकांकागुआ, ठीक ना, आदि प्रमुख रूप से ये संग्रहित पर्वत के उदाहरण माने जाते हैं। और ज्यादातर संग्रहित पर्वतों को हम लोग ज्वालामुखी पर्वत के रूप में भी इसे जानते हैं, क्योंकि संग्रहित पर्वत का निर्माण जो है ज्वालामुखी के उद्भेदन के फलस्वरूप है संग्रहित पर्वत का निर्माण आपको हुआ है। तो ये बातें भी हम सब याद रखिए। आइए विश्व के प्रमुख संग्रहित पर्वतों के स्थिति के विषय में देखते हैं। शास्ता आपको पर्वत कहां है, तो ये यूएसए में है। रेनियर ये भी आपको अमेरिका में है। हुड ये भी यूएसए में है।
लासेन पीक यूएसए में है, फ्यूजियामा जापान में है। और मैंने कई बार बताया है कि ये पर्वत कैसा है, तो अम्लीय पर्वत है, ठीक ना, अम्लीय ज्वालामुखी पर्वत है, अम्लीय ज्वालामुखी पर्वत के रूप में इसे हम सब जानते हैं, ठीक ना। तो ये बात भी आप याद रखिए। एटना ये आपको इटली में है, मैथान फिलीपींस में है, पोपोकेटिपिटल ये आपको जो है कि मैक्सिको में है, एकांकागुआ चिली में है, ठीक ना, एकांकागुआ आपको चिली में है, मौनालोवा हवाई द्वीप में, ये भी यूएसए के अधीन है। आपको पोपा, एक पोपो है, एक पोपा है, तो पोपा आपको म्यांमार में है और पोपो मैक्सिको में है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का देश है मैक्सिको, ठीक ना। तो ये बातें आप याद रखिएगा। मौनालोवा ये आपको सबसे बड़ा क्रेटर वाला ज्वालामुखी पर्वत के रूप में इसे हम सब जानते हैं। चलिए, यूपी पुलिस का बैच शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा आपको लॉन्च किया गया है। ये कोर्स कंप्लीट कोर्स जो है कि 1499 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स हमारी संस्था आपको उपलब्ध कराती है। तो आप इसे जरूर से पढ़िए, जरूर से इसे मन लगा के और ध्यान पूर्वक पढ़िए। ये आप सबके लिए काफी लाभप्रद रहेगा और लाभदायक, इसका भरपूर लाभ भी आप सब लेते चलिए। तो एक बार संस्था के साथ जुड़ने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। आप सब अपनी तैयारी इसी दिशा में, इसी दशा में अनवरत रूप से जारी रखें। तो एक बार मेहनत करेंगे, इसका परिणाम आपको जरूर से मिलेगा। देखिए, गुंबदाकार पर्वत के विषय में हम सब चर्चा करते हैं। जब पृथ्वी के भीतर का लावा बाहर निकलने की चेष्टा करता है तो यह धरातल की परत में फोड़े की तरह उभर जाता है। जैसे ये आपको जो है जल जाए और यदि फोड़ा पड़ जाए तो क्या करता है, यही चमड़वा फूल जाता है, ठीक ना। तो जो उठ आता है फोड़े की तरह, जिसमें उभार पैदा कर देता है, उसे गुंबदाकार पर्वत के रूप में जानते हैं। गुंबदाकार पर्वतों में हेनरी पर्वत, ब्लैक हिल्स, बिग हॉर्न्स, ये सभी आपको गुंबदाकार पर्वत के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल या महत्वपूर्ण गुंबदाकार पर्वत के रूप में इन्हें हम सब जानते हैं। और ये पर्वत आपको जो है काफी महत्वपूर्ण रूप से माने भी जाते हैं। आइए अब देखिए अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत में ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे अरावली, सतपुड़ा, महादेव, अपलेशियन, ओजार, विंसन मैसिव, कैटर, आपको जो है कैट स्किल, पारसनाथ, विंध्याचल, पश्चिमी घाट, तो ये सभी आपको जो है पर्वत है। अब यहीं पे कुछ पर्वतों की विशेषताएं। विंसन मैसिव ये कहाँ है, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे लंबा एवं ऊंचा पर्वत। अब यहीं पे अरावली के विषय में, ये भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है बेटा, ठीक ना, गुरु शिखर आपको है। इसका विस्तार जो है देखेंगे तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक हुआ है। अंतिम रूप से जो राष्ट्रपति भवन यानी रायसीना हिल्स जो है, ये जो स्थित है, ये आपको जो है अरावली पर्वत पर है स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत ये भारत की दूसरी सबसे
लंबी पर्वत श्रृंखला। हिमालय के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के ये दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में इसे हम पश्चिमी घाट के याद करते हैं। और पश्चिमी घाट में ही आपको जैव विविधता बहुत अधिक पाए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण रूप से आइए, महादेव पर्वत भारत में, सतपुड़ा भारत में, अरावली भारत में, ओजार्क अमेरिका में, विंसन मैसिफ अंटार्कटिका में, कैटालिस ये आपको जो है यूएसए में। तो ये महत्वपूर्ण रूप से हमारे जो है कि प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के विषय में आप सबने देखा। ये देखिए नितिन सर के द्वारा जबरदस्त तरीके से हिंदी पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रख सकते हैं। तो इस तरह से अपनी तैयारी को जारी रखने के लिए आप सब जो है काफी उत्सुक होंगे, काफी मेहनत कर रहे होंगे। तो आशा उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आप इसी तरह श्रृंखला के साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए आइए विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के विषय में भी हम सब बातें करते हैं। हिमालय काराकोरम, काराकोरम, कोरम, हिमालय काराकोरम, ये आपको दक्षिण मध्य एशिया में है। ये माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,850 है, कहीं कहीं 8,848 मीटर ही आपको मिलेगी। ठीक ना, ये बात याद रखिए। ये आपको इसकी लंबाई 3800 मीटर के किलोमीटर के आसपास आपको इसकी लंबाई मिलेगी। ये एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसे पूरब से पश्चिम की ओर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। यहां पे पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। तो ये याद रखना, ठीक ना, ये बात। दूसरा एंडीज पर्वत श्रेणी, जिसे हम कार्डिलेरा डिलिस के रूप में याद करते हैं। ये पश्चिमी और दक्षिणी अमेरिका में इसका विस्तार हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है और इसकी लंबाई आपको जो है 7200 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में इसे हम सब याद करते हैं। वही अलास्का पर्वत श्रेणी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपको जो है कि अलास्का और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका विस्तार हुआ है। माउंट मैकिनले, ये आपको माउंट मैकिनले जो है ये याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ये बात सबसे ऊंची पर्वत चोटी आप याद रखिए। ट्रांस अंटार्कटिका, ये आपको इसकी सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिफ है, जो कि 4,529 आपको जो है इसकी ऊंचाई है। लंबाई लगभग इसकी 3500 आपको मिलेगी। रॉकी पर्वत, ये माउंट अल्बर्ट 4,400 मीटर ऊंचाई है। ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, ठीक ना, विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, लंबी पर्वत श्रेणी के रूप में हम इसे याद करते हैं। एटलस, ये आपको जो है उत्तरी
पश्चिमी अफ्रीका की है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टोबकल आपको इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 4165 मीटर है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये आपको जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कोसियुस्को, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, ऊंची पर्वत श्रृंखला के रूप में, श्रेणी के रूप में इसे याद करते हैं। अपलेशियन ये आपको जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्व में स्थित है। माउंट मिचेल इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई आपको जो है 2037 मीटर है। लंबाई लगभग आपको जो है 1130 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रेणी पश्चिमोत्तर भारत में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर आपको ऊंचाई है। लगभग लंबाई 800 किलोमीटर, कहीं कहीं 1100 किलोमीटर भी आपको पुरानी किताबों में आपको 1100 किलोमीटर मिलेगा, ठीक ना, किलोमीटर के रूप में पुरानी किताबों में आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप सब शानदार तरीके से आप सबने देखा। ऐसा उम्मीद करता हूं कि चीजें बहुत बेहतर तरीके से आप सबको समझ में आई होंगी, ठीक ना। तो चलिए, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स हैं, ये वही नोट्स हैं जो नितिन सर ने यूट्यूब पे जबरदस्त तरीके से पढ़ाए हैं। ये आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सभी। और किस रूप में है, तो आपको पीडीएफ के रूप में ये आपको कोर्स हमारी संस्था के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। ये हमारी संस्था आपको देती है, तो आप पीडीएफ के रूप में इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रख सकते हैं। ये आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। आप सब इसी तरह श्रृंखला के साथ जुड़े रहिए। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठंड का खूब आनंद ले रहे होंगे, लेकिन श्रृंखला के साथ रोज 9 बजे बने रहिए। धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।